का जो इंपोर्ट था पाम ऑयल का, जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आने वाला था, वो यहाँ पर इंडियन ब्रोकर्स, इंडियन इंपोर्टर्स ने कैंसिल किया है। हमारे साथ सानवन ग्रुप के संदीप बजोरिया हैं। संदीप जी, कैसे देखते हैं इस खबर को आप? और क्लियरली भारत के बाजारों में हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ते हुए देखी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की तेजी यहाँ पर आई है प्राइसेस को लेकर, काफी सारी प्रॉफिट बुकिंग्स की गई हैं, ऐसा माना जाता है। मनीषा जी, ये खबर सही है। खबर में ये हुआ है कि लास्ट 4 दिनों में जब से इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, वो इम्पैक्ट उसका इम्पोर्ट ड्यूटी का इतना हैवी है, उसको लेके इंडियन इम्पोर्टर्स को लग रहा है कि दिवाली तक डिमांड ठीक है, लेकिन दिवाली के बाद मार्केट स्लो डाउन होगा और इतने ऊंचे रेट में माल बिकेगा या नहीं बिकेगा। उस कारण से उन्होंने अप्रिहेंशन होते हुए उन्होंने ये बोलते हैं 1 लाख टन का जो पाम का जो है, उन्होंने उस चीज को रिड्यूस करने का कोशिश किया है कि बाद में हम सस्ते दाम दाम में खरीद पाएंगे। दिवाली के बाद जब डिमांड कम हो जाएगी, कोल्ड सीजन शुरू होगा, तो उस समय पाम की डिमांड ऐसे भी कम हो जाती है। और डोमेस्टिक क्रॉप भी मार्केट में आ जाएगा, उसका भी मार्केट में प्रेशर बनेगा। तो इंडियन इम्पोर्टर्स का ख्याल है कि बाद में हमें सस्ते दाम में माल मिलेगा। और इंडोनेशिया में भी थोड़ा प्रोडक्शन में और सप्लाई में नवंबर दिसंबर में बहुतायत होने की जगह है। तो ये कैलकुलेटेड समझदारी का डिसीजन इंडियन इम्पोर्टर्स ने लिया है। देखिए अभी आगे कैसा रिजल्ट बनता है, इसका पता लगेगा। आप कह रहे हैं कैलकुलेटेड डिसीजन यहां से लिया गया है, इसका जैसे आपने कहा आगे इंपैक्ट देखना होगा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में जो ये कैंसल डिलीवरीज हैं और आगे जाकर क्योंकि दिवाली ईयर एंड तक फिर से यहां पर इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, और जिस तरह से हमने मलेशियन प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं, 4,000 रिंगिट के ऊपर के प्राइसेस हैं, किस तरह से अब इंडियन कंज्यूमर्स के लिहाज से आप प्राइसेस देखते हैं? देखिए इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से मैंने पहले भी कह चुका है कि पिछले 10 सालों में एडिबल ऑयल की कीमतें डिफ्लेशन में थी, जरा भी इन्फ्लेशन था नहीं उसका। और उससे लेके कल किसानों को बहुत दिक्कत हो रही थी और किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिल ही नहीं रहा था। 20% उसको एमएसपी से भी कम मिल रहा था, जो जनरली एमएसपी के ऊपर मिलना चाहिए 20%। यही उनकी हर समय डिमांड रहती है। और उस बात को लेकर गवर्नमेंट ने समन्वय बनाने की कोशिश करी किस कंज्यूमर और फार्मर के बीच में, और उस समन्वय को लेकर गवर्नमेंट ने ड्यूटी बढ़ाई है। तो हमें लग रहा है कि ये इस तरह का दाम एक इक्विलिब्रियम दाम आ गया है, जिसमें किसानों को भी ढंग का दाम मिलेगा अपनी उपज का भी। अभी वो जब फसल और खरीफ की मार्केट में लाएंगे, और कंज्यूमर को भी एक रीजनेबल रेट में ही तेल मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। मतलब आप 10 साल दैट का पॉइंट इज एवरेज। टेकन। सो संदीप जी, कमिंग बैक टू जैसे आपने कहा कि एक कैलकुलेटेड कॉल ली गई है यहाँ पर इंडियन इंपोर्टर्स की तरफ से, आप कहेंगे ये पॉजिटिव है, एटलीस्ट द इंडस्ट्री एक साथ में यहाँ पर काम कर रही है, और आगे जाकर जिन 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 एक्सपोर्टर से ये कैंसिल किया गया है उनसे कुछ रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, वैसा ये सब एमिकेबल हुआ है। ये कोई ओके। ऐसा इसमें ऐसा कैंसलेशन नहीं हुआ, ये एमिकेबल डिसीजन। चाइना तो हर समय करता रहता है। चाइना को जब एक्सेस माल हो जाता है, चाइना कुछ वॉश आउट कर लेता है, कुछ वापस खरीद लेता है। ये तो रिश्ता इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के आपस में एमिकेबल डिस्कशन करके हुआ है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। और वापस ये ओके। तेल तो खरीदने ही वाले हैं, लेकिन वो देख रहे हैं एब्सोल्युटली, इंडिया को तो लेना ही कम भाव में पड़ेगा। खरीद पाएंगे। एक और बात है जी। मनीषा जी, कि जी। गवर्नमेंट ने कल मस्टर्ड सीड का ऑक्शन किया है नाफेड से। बड़ा अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया, और मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख टन मस्टर्ड सीड का उन्होंने बेचा है। गवर्नमेंट हम्म। के पास 25 लाख टन मस्टर्ड सीड है। दीपावली को अभी हमें करीबन एक डेढ़ एक सवा महीना और बाकी है। हम्म। हर दिन यदि गवर्नमेंट ये मस्टर्ड सीड का 50,000 टन रोज एवरेज करके बेचे, और दीपावली तक ये 25 लाख टन में से समझ ले चलिए वो 18-20 लाख टन वो बेच दे, तो गवर्नमेंट को अच्छा मुनाफा भी होगा जो उन्होंने प्रोक्योर करके रखा है नाफेड के थ्रू। और गवर्नमेंट कीमतों को भी उस तरह से कंज्यूमर को दीपावली टाइम में एक ढंग से कीमत प्राइस मिले, उस पर भी चेक रख पाएगी। तो ये बहुत अच्छा ओके। सोल्यूशन गवर्नमेंट ने निकाला है, और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। और इसी को स्पीड से बना के रखे तो काम ये होगा, कंज्यूमर को भी फेस्टिवल सीजन में राहत मिलेगी, और आगे जाके किसानों को भी जब अपनी उपज मार्केट में लाएगा अक्टूबर एंड में या नवंबर में दिसंबर में, तो फार्मर को भी अच्छे दाम। एक फाइनल चीज संदीप जी, अब यहाँ से अब बाकी का जो 2024 कैलेंडर ईयर बाकी है, किस तरह से आप देखते हैं खाने के तेलों के प्राइसेस, यहाँ से कितनी बढ़त की एक्सपेक्टेशन है? देखिए 2024 में तो अभी बढ़त अच्छी आ गई है, और ज्यादा बढ़त 2024 में बढ़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन 2025 का जो ग्लोबल के दौरान में जो स्पीकर्स थे उन्होंने जो अंदाजा लगाया था, तो उनका कहना है कि 2025 में मार्केट और फर्म अप होने की जगह है एडिबल ऑयल का, एंड उसमें कीमतें थोड़ी और बढ़ सकती है, ये उनका अनुमान है। बट हमें क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत देखना जरूरी है। यदि क्रूड ऑयल में मंदी बनी रहती है और क्रूड ऑयल की कीमतें यही 65-70 डॉलर 60 डॉलर पे आ जाती है, तो डेफिनेटली वो भी वेज ऑयल की प्राइस को चेक करेगा। तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन 2025 में फर्स्ट हाफ में सेकंड हाफ में ये चांसेस है कि 2024 से बेटर दाम रहे।
ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर प्राइसेस में बरकरार रह सकती है। एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स नेफेड की जो मस्टर्ड ऑक्शन है उसके ऊपर भी बाजार की नज़र है और कुछ शायद कंसोलिडेशन वहाँ से आता हुआ नजर आए। बहुत शुक्रिया संदीप जी साथ जुड़ने के लिए। दिनेश